हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए का एसओएल में एडमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। एमबीए के रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है फ़िलहाल वो रखी गई है 15 अगस्त 2023 तक आप इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी यह है जी, ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स होने चाहिए 50%, तो ही आप एमबीए करने के लिए एलिजिबल हो। तो एमबीए का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एसओएल की वेबसाइट पर आना है। ऊपर आप लोग देखोगे एमबीए एडमिशन पोर्टल का आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक पर आपको जाना है और सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल देनी है। अपना नाम प्रोवाइड करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है और कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपके पास सामने पॉपअप शो होगा कि आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। आपको यहाँ पर ओटीपी डालना होगा। वो ओटीपी आपके ईमेल पर आया होगा, जो भी ईमेल आपने दिया है वो ओटीपी यहाँ डालिए और कैप्चा कोड लिखकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब आप लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, जो पासवर्ड क्रिएट किया है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब आपको सबसे पहले इस येलो कलर वाले आइकन पे क्लिक करना है और कुछ अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी होगी अपनी प्रोफाइल की, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसके अंदर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो प्रोवाइड करना है। अगर आपका सिंगल नेम है तो फर्स्ट नेम के अंदर ही लिखोगे, बाकी लास्ट नेम और मिडिल नेम का सेक्शन आप लीव कर सकते हो। जेंडर चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है अपनी और कैटेगरी चूज़ करनी है। इसके बाद अपना ब्लड ग्रुप चूज़ करना है। क्या आप इंडियन सिटीज़न हो तो वो चूज़ करोगे, रिलीजन चूज़ करोगे और ये वाला ऑप्शन ब्लैक हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ इंडियन चूज़ कर लेते हो। इसके बाद क्या है जी, अपना यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है आपको, किस विलेज टाउन में, किस स्टेट में, कंट्री में, डिस्ट्रिक्ट में आपका बर्थ हुआ वो यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करनी है। फैमिली डिटेल के अंदर मदर नेम, फादर नेम लिखना है। गार्डियंस नेम में आप लिख सकते हो अगर किसी का नाम लिखना चाहो तो, अपने भाई का या बहन का। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपने मम्मी या पापा का किसी का भी फ़ोन नंबर आप लोग दे सकते हो, या कोई और आपके घर में फ़ोन नंबर है तो वो आप दे सकते हो। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल। क्या आप स्टडी ड्यू में पढ़ चुके हो तो वो आप पूछेगा आपसे। अगर हाँ तो येस करोगे। येस करने के बाद उसका इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे डीयू का। अगर एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो तो उसका इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे और यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इस सेक्शन में लिख दोगे। बाकी अगर रेगुलर कॉलेज या एनसीएफ का जो भी है उसका इनरोलमेंट नंबर और यहाँ सारी चीज़ें लिख दोगे आप लोग। उसके बाद क्या है जी, आपने किस ईयर में रजिस्ट्रेशन करा था वो यहाँ पे लिख देना। यानी कि मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हो तो किस ईयर में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है जी, प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन, यानी कि इस प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड थे वो आप कोर्स का नाम यहाँ लिख दोगे। उसके बाद अदर कैटेगरी कोटा यहाँ पर है, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो उसको डिटेल यहाँ पर दोगे आप लोग। एड्रेस की डिटेल दोगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सिटी, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो उस पर टिक कर दोगे। इसके बाद बैंक डिटेल प्रोवाइड करोगे। अगर रिफ़ंड का इशू होता है या फ़ीस वगैरह आपने पे करी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, रिफ़ंड आना होता है तो वो सब चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। तो अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ प्रोवाइड करोगे। अब जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा है, अगर आपका बैंक नहीं है तो आप घर में अपने मम्मी या पापा या अपने सिबलिंग्स का भी डिटेल दे सकते हो। इन सब चीज़ों को एंटर करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है। चाहो तो उसको अभी अपडेट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर अदर डिटेल्स में आपसे कुछ लैंग्वेजेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। नहीं कुछ और चीज़ें मांग रहा है वो। पीजी वाले फॉर्म में लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन मांगता है, एमकॉम में। फिलहाल इसमें क्या मांग रहा है, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अगर कोई आपको ऐसे इलनेस है जिसके लिए इमरजेंसी में आपको जाना पड़ता है मेडिकल फैसिलिटीज़ में, है तो येस कर दो, ठीक है, और नहीं है तो नो कर दो। इसके बाद क्या है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनएसएस या एनसीसी। अगर हाँ तो येस कर दो, अदरवाइज़ नो कर दो। उसके बाद क्या है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। है तो येस कर दो, अदरवाइज़ नो कर दो। उसके बाद क्या है जी, इंग्लिश लैंग्वेज आती है हमको, ठीक है, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, हिंदी भी। और इसके अलावा कोई और दूसरी लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो उसको यहाँ पे मेंशन करके उसके आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन इसको हम अगेन नेक्स्ट करेंगे।
देन यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, यहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शोइंग इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, मान लेते हैं फ़ोटो सिग्नेचर तो आप अपलोड कर दोगे। यहाँ पे तीसरा वाला डॉक्यूमेंट है कि आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आप DU का ऑप्शन रजिस्टर यस करके आए हो, जो इनरोलमेंट नंबर जिस पे शो करे। अब आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, कोई ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, आप फाइनल उसमें हो, फाइनल सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो एक बार कोशिश करिएगा, चेक कीजिएगा कि जो आपकी S12 की मार्कशीट है या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ग्रेजुएशन, उसमें मार्कशीट में क्या इनरोलमेंट नंबर शो हो रहा है या नहीं। क्योंकि ऐसा न्यूज़ मैंने सुना था कि जो 2020 वाले बैच के स्टूडेंट हैं, उनकी सेमेस्टर 5 की मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर अब ठीक से शो हो रहा है। तो एक बार उसको चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर नहीं होता शो तो अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाइएगा, प्रोफाइल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है, उसका स्क्रीनशॉट बनाकर तो 2 पेजेस का PDF बनाकर वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कीजिए, देन फर्दर प्रोसीड कीजिए। और यहाँ पर एक बार पूछेगा सबमिट प्रोफाइल करने से पहले कि जो भी डिटेल मैंने अभी तक प्रोवाइड करी है वो एकदम ठीक है, तो आप इस अंडरटेकिंग पे क्लिक कर दोगे, देन इसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका ये बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद वाला डिटेल भी कंप्लीट हो गई है आपकी। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको अप्लाई करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग, यहाँ पे चूज़ द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम लेवल एक ही रहेगा आपका मास्टर्स, बिकॉज MBA का एप्लीकेशन फॉर्म है तो MBA का ही ऑप्शन रहेगा। आपने अप्लाई कर दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा है ग्रेजुएशन विथ 50%, और यहाँ पे आप लोग इसको सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद क्या है जी, स्टडी सेंटर प्रेफरेंस का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है दिल्ली के अंदर। ईस्ट दिल्ली में स्टडी सेंटर चाहते हो, वेस्ट दिल्ली में चाहते हो, तो आप अपने जिस भी एरिया में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रेफरेंस एक बार दे दीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, पर्सनल ये प्रोग्राम सिलेक्शन को नेक्स्ट कर देंगे। फिर से पर्सनल डिटेल का फिर से ऑप्शन आ गया। ये जो भी डिटेल आपने भरी होंगी वो आपको दिखाएगा। नीचे स्क्रॉल करोगे और नेक्स्ट कर दोगे इसको। फिर क्या है जी, एकेडमिक डिटेल्स। अब आपको यहाँ एकेडमिक डिटेल्स डालनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे दिखा ही रहा है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मेरिट बनेगी आप लोगों की ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर, और अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो 20% वेटेज उसको भी दिया जाएगा। याद रखिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, अगर है आपके पास तो वेटेज आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कैटेगरीज भी हैं, जैसे MBBS BDS वाले कैंडिडेट्स जो हैं, या फिर ग्रुप A ऑफिसर्स जो हैं गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के। या कैटेगरी 4 भी है जिनके पास 2 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट हाउस में, वो अपने अकॉर्डिंगली इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है जी, पहले तो आपको सेलेक्ट करना है कि एलिजिबिलिटी कैटेगरी आपकी कौन सी है। कैटेगरी 1 2 3 ऊपर समझ में आ गई कौन कौन सी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो कैटेगरी 1 चूज़ करोगे। वर्किंग एक्सपीरियंस है आपके पास तो अब इन सेक्टर में आते हो तो भी आप कैटेगरी 1 चूज़ करोगे। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी 2 में ये वाले कैंडिडेट आएंगे। कैटेगरी 3 में गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो सब चीज़ आएंगी। कैटेगरी 4 में क्या है जी, फॉर दोज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 और मोर ईयर इन कॉर्पोरेट हाउस, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कैटेगरी 4 में आएंगे। तो आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी को चूज़ कीजिए। उसके बाद क्या है जी, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स। अगर देखो कैटेगरी 1 में अगेन आई रिपीट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। अगर है तो यहाँ पर आप लिख दोगे, नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दोगे। नहीं है जी मुझे एक्सपीरियंस, या कुछ महीनों का है तो वो मंथ से लिख दोगे। ठीक है, और 1 साल से ज़्यादा का तो 1 ईयर जो भी मंथ हैं वो लिख दोगे। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस है आपके पास, वो आप यहाँ पे लिखोगे। जॉब प्रोफाइल वगैरह जो भी चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आप देनी है आपको। 10th की, हाँ 10th ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। 10th की परसेंटेज लिखनी है। CGPA में आता तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखने हैं। और 10th के स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 10th में जितने भी 5 से सब्जेक्ट होते हैं वो लिख दीजिएगा आप लोग। 10th क्लास की डिवीज़न लिख दीजिएगा अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। 60 से ऊपर होते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न होती है, 50 से 60 होते हैं तो सेकंड डिवीज़न होती है, 50 से कम होते हैं तो थर्ड डिवीज़न होती है। इसी तरीके से फिर 12th क्लास की डिटेल आप लोगों को देनी है, परसेंटेज वगैरह लिखनी है। परसेंटेज बेस्ट 5 के लिखनी है 12th क्लास में। ठीक है, तो वो 12th क्लास की डिटेल सारी यहाँ पे दे दीजिएगा आप लोग। 12th क्लास में मैथमेटिक थी या नहीं उसका भी ऑप्शन है, वो भी आप चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन डिटेल। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है आपका वो आप सेलेक्ट करोगे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है तो कॉमर्स लिख दीजिएगा आप लोग, क्योंकि कॉमर्स में तो सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब वैसे तो यहाँ पर सब्जेक्ट
एंटर करने का कोई ऐसी लिमिट नहीं दी गई है। तो अगर आप चाहो तो अपने मेन सब्जेक्ट कॉमर्स वगैरह के अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट लॉ या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट आप लोग लिख सकते हो। और उन सब्जेक्ट्स के अलावा हिंदी और इंग्लिश भी आपने पढ़ा होगा तो वो भी लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका बीए प्रोग्राम से आप आ रहे हो तो बीए प्रोग्राम में जो दो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो लिख दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी भी पढ़ा होगा आपने तो वो लिख दीजिएगा। बाकी जनरिक में और कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा है बीए प्रोग्राम में तो वो लिख दीजिएगा। बाकी ऑनर्स की डिग्री है बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स, तो वो किस भी सब्जेक्ट में जो ऑनर्स है वो आप यहाँ पे लिखोगे। और नीचे आपसे पूछा भी जाएगा कि क्या आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स से पास आउट करी है, अगर है तो वो सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे किस सब्जेक्ट में ऑनर्स करिए। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स करी है तो कॉमर्स लिख दीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट में बीकॉम ऑनर्स लिख दीजिएगा, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में स्पेसिफिकली कोई स्पेशलाइजेशन डीयू के अंदर तो होती नहीं है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो तो अलग मैटर है। इसके बाद क्या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना है, डीयू है क्या कोई और अदर है। अगर डीयू है तो डीयू सेलेक्ट करोगे, उसका एनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखोगे, कॉलेज का नाम लिखोगे। एसओएल है तो भी डीयू ही सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। और डीयू नहीं है तो अदर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद डिवीजन लिखेंगे परसेंटेज। इफ़ योर मार्क इन सीजीपीए प्लीज़ कन्वर्ट द इक्विवेलेंट परसेंटेज। अच्छा जी, सीजीपीए में तो एग्रीगेट सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करो, देन ओनली यहाँ पे परसेंटेज लिखो। उसके बाद क्या है जी, क्वालिफिकेशन डिटेल मास्टर्स। अगर मास्टर्स आपने करी हुई है तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी यहाँ पे। नहीं करी हुई मास्टर्स तो लेट इट बी, दैट्स इट। जब भी आप परसेंटेज मेंशन करोगे ना तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आपको ज़रूर से लिखने पड़ेंगे। अगर आपका परसेंटेज डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं तो 00 लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये परसेंटेज लिखी है 73.00, एक्चुअल में 73 थी, तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट और आपको लिखने होंगे। जैसे अगर आपकी परसेंटेज 76.552 है तो आप 55 तक वहाँ पर लिखोगे परसेंटेज के सेक्शन में। दूसरी बात और ये है दोस्तों कि जो एमबीए के फॉर्म है इसके अंदर ना तो प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी गई है कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई तो नहीं कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करूँगा। उस ईमेल आईडी पर एक बार आप पूछ सकते हो कि मेरा रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, क्या मैं एमबीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि एमबीए की लास्ट डेट ये लोग 15 अगस्त बता रहे हैं और 18 अगस्त को ही ये लोग फर्स्ट लिस्ट निकाल देंगे। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप एक बार उसको थोरोली देख लीजिएगा। बाकी ये सब चीज़ें हो गई, इसको हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये दिखाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आपने फिलअप करी हैं। एक्सपीरियंस के सेक्शन में जब 0 लिखोगे तो नंबर्स में ही लिखेगा 00 अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो। और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अदर डिटेल्स में एक बार फिर से ये चीज़ें दिखाएगा आपको जो आपने पहले फिलअप करी थी, फिर से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड्स हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी अपलोड करने को मिलेंगी, फ़ोटो, सिग्नेचर और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शोइंग इनरोलमेंट नंबर। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड कीजिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जा रहा, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है और वो आपके पास नहीं है, तो उसको आप बिना अपलोड करे प्रोसीड करके देखिए। अगर प्रोसीड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोसीड नहीं होता है तो वहाँ पर एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखकर लगा दो कि मैं इस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, या फिर मैं अगर एम्प्लॉयड था तो पहले था, करेंटली एम्प्लॉयड नहीं हूँ तो मैं एनओसी नहीं ला सकता हूँ। इस तरह के डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। या फिर मेरे पास मैं सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हूँ तो कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है। इस तरह का हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखकर लगा दीजिएगा अगर ये बिना डॉक्यूमेंट अपलोड करे एक्सेप्ट नहीं करता है तो। बाकी जो भी है, अगर एक्चुअल में आपके पास डॉक्यूमेंट है इन कैटेगरीज में फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनको अपलोड करके प्रीव्यू पर आप लोग क्लिक करोगे, देन यहाँ पर शो करेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड करी हैं या फिर क्या क्या चीज़ें फिलअप करी हैं। तो नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखा देखिए जी मैंने 2 सेक्शन आप ब्लैंक छोड़े थे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो फिलहाल अब यहाँ पे आप पे फीस का ऑप्शन रहेगा, इस पर आप क्लिक करोगे और पेमेंट आप लोग कर दोगे। पेमेंट दिखाएगा 250 रुपये की पेमेंट है, इन सब चीज़ों को वेरीफाई करके पेमेंट वगैरह कर दोगे, ठीक है। तो इतना करना है आपको एमबीए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।